मैं अब कुरान पाक में बहुत तेज पढ़ता था, बहुत फास्ट मेरी रीडिंग थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। बाद में मुझे पता चला कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे वाले साहब चलते चलते मेरी तरफ आए तो मुझे कहने लगे पंजाबी में, मुझे कहने लगे कोई जिम्मेदार थे, इलिटरेट आदमी थे, आम एक गाँव के जिम्मेदार। मैंने कहने लगे की करना मैं हैरान हुआ। मैंने कहा मैं भाई कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो इन्हीं को मुतासर करने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, तो मैंने कहा लगे तेन आंदा कुरान पाक। आप उनके विजन का अंदाजा करें, एक जिम्मेदार गाँव का अपने बेटे को क्या कह रहा है। मैं कहा मैं तो फटियां खेड़ देना, मैं फिर छड़ी मशीन अल्फलामिदार रुक उन्होंने कहा की क्या अल्लाह ने। अब मैं फंस गया। मैंने कहा मुझे क्या पता अल्लाह ने क्या कहा। उन्होंने कहा फिर आप अल्लाह को मजाक कर रहे हैं, आप अंदाजा करें। उन्होंने कहा अच्छा एक मैं लेटर लिखूं आपको, आप पढ़ते हो कॉलेज में, तो मैं फारसी में लिख दूं, आपको फारसी नहीं आती तो क्या करोगे। मैंने कहा मैं अपने टीचर के पास ले जाऊंगा, उसको कहूंगा सर मुझे फारसी नहीं आती, मेरे वाले साहब ने लेटर लिखा है। उन्होंने कहा क्यों, आप इस तरह क्यों नहीं करते कि उसके ऊपर एक बेहतरीन खूबसूरत गिलाफ चढ़ाएं, उसको अतर लगाएं, खुशबू लगाएं, रोजाना उसको चूमा करें, जब वापस आए तो मुझे कहें अब्बा जान देखे मैंने आपके लेटर की कितनी तकरीम इज्जत ताजीम की हुई। मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वाले साहब ने मुझे क्या कहा। तो उन्होंने कहा अल्लाह को फिर आपने मेरे से भी कमतर समझ लिया है। उन्होंने पंजाबी में कहा वो मजा उसी तरह ही आएगा। उन्होंने कहा अल्लाह ने तो मेरे तो भी थले समझिया कि मेरे लेटर उन्हें क्या कदी पूरी दुनिया दे विच कोई बंदा अखबार नहीं पढ़ता अगर उन्हें समझ ना आती होए, कोई बंदा किताब नहीं पढ़ता अगर उन्हें समझ ना आती होए। ये वाहिद मुसलमान कौम है कि कख समझ नहीं आती और कुरान पाक नूं रगड़ी लगे जाते हैं रमजान में। ये मैंने उनका आपको एक वाकया सुनाया।